अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो बीएस इंग्लिश का जो कोर्स है उसका फ़र्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह। आज हमने स्टार्ट करना है कि हमारा जो सोसाइटी है या हमारे पाकिस्तान में हम जब भी किसी यूनिवर्सिटी में बीएस के अंदर एडमिशन लेते हैं तो हमारे पहले सेमेस्टर से ही फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब बंदा स्टार्ट में जाता है तो पहली दफ़ा ये सुनता है सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशंस, एनाफरा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पहली बार सुनते हैं। और हमारे पास डिफरेंट बुक्स होती हैं, हमारे जो है ना यूट्यूब से भी देखते हैं लोग, कुछ किताबें पढ़ते हैं। तो बहुत बार ये चीज़ देखने को आई है, या वैसे हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी आम है कि हम लोग रटा लगाते हैं। हमारा जो दी क्रैम मेथड है, ये रटा का लगाने का तरीका है, वो बड़ा मशहूर भी है और बड़ा नाकाम भी है। ज़ाहिर है जब एक रटा एक आर्जी आसरा होता है जिसके बाद इंसान को चीज़ें कभी भी याद नहीं रहती, तो फिर उसकी जो अहमियत होती है वो कम हो जाती है। आज हमने स्टार्ट किया है अपना पहला लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि हाउ वी कैन लर्न डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीचेस इन अ लॉजिकल वे विद एग्जांपल्स। हम कैसे सीख सकते हैं। आज हमने जो पहला फिगर ऑफ स्पीच देखना है वो है सिमिली। अच्छा, सिमिली बेसिकली इसको अगर हम उर्दू में देखें तो ये तशबीह होती है। तशबीह का मतलब होता है जब हम किसी भी शख्स को किसी भी दूसरी चीज़ की या दूसरे शख्स की क्वालिटी दे रहे होते हैं। उसमें हम अगर हम इंग्लिश में देखें तो वी कैन से दैट कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, एक ऐसा तरीका जिसके अंदर हम एज़ या लाइक का इस्तेमाल करते हैं, उसको सिमिली या मेटाफर कहा जाता है। या हम अगर देखें तो एज़ या लाइक का इस्तेमाल सिमिली के अंदर होता है। अब एज़ और लाइक का मतलब होता है की तरह, मतलब फ़लानी चीज़ इस जैसी है। मैं कहता हूँ कि इमरान इज़ लाइक अ लायन। अब यहाँ पे लाइक जो है, वर्ड लाइक, वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन की तरफ हमें बता रहा है, या सिमिली है। बेसिकली लाइक इज़ अ सिमिली। इमरान खान इज़ ब्रेव एज लायन, हेयर एज इज़ सिमिली। ऊपर लाइक सिमिली था, इधर जो एज़ है वो सिमिली के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब हमने देखा कि जो सिमिली होती है वो दो चीज़ों का आपस में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, मवाजना होता है, लेकिन होता इनडायरेक्ट है। उसमें एज़ का इस्तेमाल होता है या फिर लाइक का इस्तेमाल होता है। ये बड़ा सिंपल सा है, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है सिमिली। अगली जो चीज़ है वो है मेटाफर। अब सिमिली के बाद हमने पढ़ा जी मेटाफर। मेटाफर का जो उर्दू होता है वो होता है जी इस्तारा, ठीक है। और इस्तारा एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जिसके अंदर हम एज़ और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते, हम सीधा किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के जैसा बना देते हैं। पीछे हमने देखा था कि जब हमने ये पढ़ा था कि जो सिमिली है उसमें हमने इस्तेमाल किया था एज़ और लाइक, और हमने कहा था कि जो इमरान है वो लाइक लायन है या एज़ लायन है, ठीक है। यहाँ हमने देखना है, हमने यहाँ पे लाइक और एज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। हमने डायरेक्ट एक चीज़ की खसूसियत दूसरी चीज़ को दे देनी है। उसमें हमने ये बोला कि इमरान खान इज़ लायन, वो शेर है। सो दीज आर टू फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीचेस। ये बड़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और बड़ी आसान भी हैं। इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन समझाना हमारा हक बनता है। अगली चीज़ अब आ गया जी एलिट्रेशन। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम्स के अंदर भी आ जाता है। एलिट्रेशन की या तो वो डेफिनेशन के बारे में पूछ लेते हैं या फिर एक एग्जांपल्स के बारे में पूछ लेते हैं।
अब बेसिकली एलिट्रेशन जो होता है वो होता है रेपिटेशन ऑफ साउंड्स इन अ फ्रेज और इन अ सेंटेंस। किसी भी फ्रेज़ के अंदर जो साउंड्स का रेपिटेशन होता है और वो साउंड्स भी कॉन्सोनेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है कि हम एक फ्रेज़ के अंदर जो है सेम साउंड वर्ड्स को देखेंगे। अगर एक फ्रेज़ सेम साउंड वर्ड्स रखता है वो एलिट्रेशन है। मसलन हम यहाँ पे जो है ये बड़ी प्यारी मिसाल है कि सी शेल्स इन द सी शोर। अब अगर इसको थोड़ा सा और फोकस करते हैं तो पता चलता है कि देखिए सी शेल्स इन सी शोर। अब यहाँ पे बड़ा वाज़ेह है कि यहाँ पे सी एंड शी की आवाज़ है, यहाँ पे आवाज़ है सी और शी की, ठीक हो गया। बेसिकली आपको पता है कि ये कॉन्सोनेंट एस इज़ अ कॉन्सोनेंट वर्ड अल्फ़ाबेट। अब हमने ये चीज़ अंदाज़ा लगा ली कि एक ऐसा साउंड का रेपिटेशन, सेम साउंड का रेपिटेशन, एक ऐसी आवाज़ जो बार बार रिपीट होती है, एस सी शेल्स इन अ सी शोर। ये जो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है या कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट का या वर्ड्स का जो सेम साउंड है उसका जो रेपिटेशन है उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। अगर आप नीचे आएँ, ये है बिज़ी एज बी। अब ये भी जो है आपको बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि ये भी एक कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन है या एक आवाज़ का रेपिटेशन है। नीचे अगर मैं आऊँ, वह कमर कब कबर खोदेगा, कमर कब कबर कब खोदेगा। यहाँ पे कम का कब को ये जो है ना ये भी आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये हमारा कॉन्सोनेंट्स का या सेम साउंड का रेपिटेशन है। नीचे आ जाए, बिल्कुल भी ये कोई सियासी एग्जांपल नहीं है। नवाज नू नहीं अपने नक दी। अब नवाज नू नहीं अपने नक दी। अब ये बिल्कुल भी जो है ये भी एक एलिट्रेशन की मिसाल है जिसके अंदर हमने नून को रिपीट किया है। नवाज शरीफ को भी चाहिए ना कि अब वो चूँकि उसकी कुछ नहीं बन पा रहा तो वापस चला जाए। आगे है जी एनफ्रा। अब एनफ्रा होता है कि व्हेन वर्ड इज़ रिपीटेड विद इन अ फ्रेज़, एक लफ्ज़ का किसी भी फ्रेज़ के अंदर रिपीट होना। बड़ी सादा सी मिसाल है। वो कहता है कि ही हैड 1 एप्पल 1 बनाना एंड 1 पीच। अब यहाँ पे एनफ्रा हमारा क्या है? हमारा एनफ्रा है 1। हमारा ये एनफ्रा है, ये एनफ्रा है, ठीक हो गया। इधर हमने देखा कि 1 एंड 1 3 टाइम 1 आया है। इस 1 को हम एनफ्रा कहते हैं, ठीक है। किसी भी फ्रेज़ के अंदर एक लफ्ज़ का बार बार आना, दैट विल बी एनफ्रा। आगे मिसाल जो मैंने उर्दू में लिखी है, पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान, कामयाब करने के लिए इमरान, तरक्की देने के लिए इमरान। अब वर्ड इमरान जो है यहाँ पे एनफ्रा के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। नीचे मैंने 1 इस्तेमाल किया, 1 वाज आल्सो एन एनफ्रा, हेयर इमरान इज़ आल्सो एनफ्रा। सो एनफ्रा की आपको भी समझ आ जानी चाहिए कि एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी फ्रेज़ के अंदर या सेंटेंस के अंदर रिपीट होता रहता है। आगे है हमारा एपस्ट्रॉफी। अब एपस्ट्रॉफी स्पीकिंग टू एन ऑब्जेक्ट और आइटम दैट इज़ नॉट अलाइव इफ़ इट वर अलाइव। हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं या ख़ास तौर पे एपस्ट्रॉफी के अंदर ना हम किसी चीज़ से मुखातिब हो रहे होते हैं और जिस चीज़ से मुखातिब हो रहे होते हैं उस वक्त वो मौजूद नहीं होती, एब्सेंट होती है। हो सकता है या पॉसिबल है कि वो पहले मौजूद थी लेकिन उस वक्त नहीं है जब हम उससे मुखातिब हो रहे होते हैं, तो इसे कहते हैं एपस्ट्रॉफी। ओ नेचर वेयर यू वर दैट टाइम। ओ नेचर। अब अच्छा मज़े की बात ये है
कि अपॉस्ट्रॉफी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों से मुखातिब भी होते हैं। ओ वर्ड ओ, जिधर भी आपको अपॉस्ट्रॉफी मिलेगा वहाँ पे ओ का ओ वर्ड मिलेगा। ओ कमर, ओ इमरान, ओ नवाज़, ओ नेचर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें ओ का भी इस्तेमाल होता है। चूँकि ओ हम कहते हैं ओ इधर आओ, इधर बात सुनो यार, इधर आके खाना खा लो, ओ इधर आओ। सो ओ विल बी आल्सो यूज फॉर अपॉस्ट्रॉफी। एंड लिटिल लैम्ब हु मेड थी, अब उस लैम्ब से पूछा जा रहा है कि इस चीज़ को किसने बनाया। तो सो ये जो हमारा अपॉस्ट्रॉफी है, एक तो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम किसी चीज़ को मुखातिब कर रहे होते हैं। दूसरा होता है कि एक ऐसी चीज़ से बात करना, एक ऐसी चीज़ के मुतल्लिक़ बात करना जो पहले शायद मौजूद थी लेकिन अब नहीं है। आगे है जी हाइपरबली। ये हाइपरबली जो है इसको हम उर्दू में कहते हैं बात का पितंगड़ बनाना, या किसी बात को बहुत लंबा एग्जेजरेट करना। इंग्लिश में एग्जेजरेट करना कहते हैं और उर्दू में बात का पितंगड़ बनाना कहते हैं। एग्जेजरेशन, इसकी जो यहाँ पे डेफिनेशन है, एग्जेजरेशन इन स्पीकिंग। एंड वो जो हमारा एग्जेजरेशन होता है वो क्या करता है, ऐड इजाफा करता है मोर ड्रामेटिक मीनिंग, बड़ा मानी अजीब गरीब बन जाता है जब भी किसी चीज़ के अंदर कोई एडिशन किया जाता है। मसलन मैं एक बंदा कहता है कि मेरे जो दोस्त है, मेरे दोस्त का जो कद है वो 50 फीट है। नॉर्मली इंसान का कद 5, 6, 7 तक वो चला जाता है, 6.5, 6 तक चला जाता है। अब जब कोई भी इंसान कहेगा कि यार मेरे जो दोस्त है उसका जो कद है वो 50 फीट है, तो ये जो 50 फीट वाला बात है ये बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट की गई है, जिसकी वजह से इसको हम हाइपरबली कहते हैं। यह नवाज़ शरीफ आलम इस्लाम का ईमानदार लीडर है, इस बात को भी बहुत एग्जेजरेट किया गया है। क्योंकि जब भी बात एग्जेजरेट करने के ऊपर आती है, जब भी किसी बात को बढ़ाया जाता है तो वो बात हकीकत में मबनी नहीं होती, वो झूठ होता है। तो उसके दोस्त का कद 50 फीट है, ये भी झूठ है। नवाज़ शरीफ आलम इस्लाम का ईमानदार लीडर है, मेरे ख़्याल में ये भी झूठ है। आगे हम चलते हैं जी। आगे हमारा जो नेक्स्ट है ये है जी यूफेमिज़म। ये यूफेमिज़म कहा जाता है इसको। ये है रिप्लेसमेंट ऑफ ऑफेंसिव फ्रेज एंड यूज सॉफ्ट फ्रेज एट द प्लेस ऑफ ऑफेंसिव फ्रेज। अगर हम इस फिगर ऑफ स्पीच की उर्दू देखें तो वो बनती है कि जब हम किसी गुफ्तगू में जारहाना अल्फाज का या गलत अल्फाज को निकाल के सॉफ्ट अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये असातिज़ा या स्कूलों में अक्सर ऐसा होता है, एक टीचर जो है वो क्लास में आया, बच्चे शोर कर रहे थे, वो कहता कमीने, बेगैरत, गंदे स्टूडेंट्स हैं आप, इडियट्स हैं, यू आर लायर्स, यू आर इडियट्स, कमीने हैं, गंदे हैं, खोते हैं, बेगैरत हैं। अब ये ऑफेंसिव वे ऑफ टॉक है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जारहाना लहजा इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, उस्ताद नाराज़ होकर वापस चला जाता है, वो अपने प्रिंसिपल को बताता है कि यार बच्चे मुझसे कंट्रोल नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं हो रहे। अब उसका प्रिंसिपल कोई अच्छा बंदा है, मेरे तरह सुलझा हुआ बंदा है, वो आता है और कहता है कि यार प्लीज़ गाइस, यू आर डिसेंट, you are very intelligent, you are very obedient, you are decent, you are obedient, you are hardworking, you are very impressive students. So these are all 4 words: impressive, decent, obedient, hardworking. ये रिप्लेसमेंट है उन अल्फाज की। कौन से? आप कमीने हो, आप कंजर हो, आप दल्ले हो, आप बेगैरत हो, आप कमीने हो, उन तमाम अल्फाज को रिप्लेस करके आप उस प्रिंसिपल ने कहा कि यू आर ओबीडियंट, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर इम्प्रेसिव, यू आर पता नहीं क्या गया। अब ये है एक ऐसा मेथड ऑफ टॉक जिसके अंदर हार्श अल्फाज को ख़त्म करके सॉफ्ट अल्फाज या शुगर कोटेड अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन हम टीवी के ऊपर देखते होते हैं, टीवी जो हमारे यहाँ यूज़ होता है, अक्सर क्या होता है कि अगर किसी बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो हमारे टेलीविज़न वाले क्या करते हैं,
उस जेम जो रेप होता है उसको बड़े अंदाज में कोट करते हैं। मसलन एक बच्ची या एक शहर के अंदर एक रेप होता है और उसी वीक के अंदर एक और रेप हो जाता है। हमारे टेलीविज़न हज़रात वाले एक बड़ी प्यारे अंदाज में कहते हैं, एक बार फिर सियालकोट में हवा की बेटी की इज़्ज़त को तार तार किया गया। अब ये बेसिकली एक वर्ल्ड रेप की एक्सप्लेनेशन होती है, जिसको हम ज़िना बिल जब्र कहते हैं। ये नहीं कहते कि एक बार फिर एक बच्ची के साथ ज़िना बिल जब्र या ज़िना किया गया। वो जो ज़िना था उसको उन्होंने शुगर कोटेड अल्फाज में, ये कड़वे अल्फाज को ख़त्म करके शुगर कोटेड अल्फाज का इस्तेमाल है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उन्होंने उन तमाम कड़वे अल्फाज को ख़त्म किया और कहा रेप, वर्ल्ड रेप को एक्सप्लेन किया कि एक बार फिर सियालकोट के अंदर एक हवा की बेटी की इज़्ज़त को तार तार किया गया। इसको कहा जाता है यूफेमिज़म। आगे है पर्सनिफिकेशन। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हम किसी ह्यूमन की क्वालिटी वो हम नॉन ह्यूमन को देते हैं। किसी जानदार की खसूसियत किसी गैर जानदार चीज़ को दी जाती है जब, तो गैर जानदार का मतलब या फिर नॉन ह्यूमन का मतलब गैर इंसानी, जिसमें इंसान नहीं होता, गैर इंसान होता। मसलन मैं कहता हूँ बर्ड्स टोल्ड मी टू गो देयर, परिंदों ने मुझे कहा कि वहाँ चले जाओ। परिंदे नहीं बोलते, परिंदे स्पीक नहीं करते, स्पीक करते हैं तो हम नहीं समझते। मुझे कौवा ये नहीं कह सकता कि कमर तुम जाओ तुम्हारे लिए खाना तैयार है, बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज ऑफ क्रो। ठीक है। अब यहाँ पे नॉन ह्यूमन एक गैर इंसानी चीज़ इंसान से अगर बात करेगी तो इसको एक लैंग्वेज की ज़बान में इसको हम फिगर ऑफ स्पीच में पर्सनिफिकेशन कहा जाता है। मसलन अब यहाँ पे मैंने नॉन ह्यूमन भी कहा या नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। कहीं पे नॉन ह्यूमन को खुसूसियत दी जा रही होती है, जैसे जो कौवा था वो गैर इंसानी था, या कहीं पे गैर जानदार को इंसानों वाली खुसूसियत दी जा रही होती है या जानदार वाली खुसूसियत दी जा रही होती है। ये जो बर्ड है, इस बर्ड को इंसानों वाली खुसूसियत दी गई है, लेकिन इस आसमान को जानदारों की खुसूसियत दी गई है। अब आसमान खून के आंसू रोया। आसमान इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, वो नहीं बोलता, नहीं हरकत करता। तो ये होगा जी जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को या हम किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन की क्वालिटी देंगे या लिविंग की क्वालिटी देंगे, उसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब चूहे नॉन ह्यूमन थिंग है, ठीक है ना। अब बोलना तो ह्यूमन में है, मतलब जो हम कहते हैं कि जी हम बोलते, वैसे चूहा भी बोलता है अपनी ज़ुबान में, लेकिन इंसानों जैसा नहीं बोल सकता। तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, हम इसको कह सकते हैं कि जो चूँकि ये भूख के लिए इस्तेमाल किया गया है, भूख गैर जानदार चीज़ है। अगर हम भूख को चूहे के साथ मिलाएंगे तो एक नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग के साथ मिलाएंगे। यहाँ पे भूख का कंपैरिजन किया गया है चूहे के साथ, तो इस वजह से हम इसको भूख को चूहे के साथ मिलाते हैं। नीचे है दीवार अश्कबार हो गई। अब दीवार नॉन लिविंग थिंग है, रोना दीवार कभी भी नहीं रोती। अश्कबार होना इंसानों का काम है, जानवरों का काम है। इंसान रोता है, दीवार नहीं रोती। तो ये है जी पर्सनिफिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमारा जो एक छोटा सा लेसन है, एक छोटा सा हमारा लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर 1 है। हमारे इन लेक्चर्स की सीरीज़ में लेक्चर 1 है, जिसको हमने रिकॉर्ड किया है फिगर ऑफ स्पीच से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लेक्चर सुनेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।